Good morning, students. Firstly, we will discuss about mixed economy. Mixed economy is that type of economy in which private and public sector both exist, both involved, and private sector is counter-checked by public sector. Its features are: factors of production are owned and controlled by private sector as well as government sector, and private sector main motto of private sector is to maximize the profit, and main motto of public sector is to maximize social welfare. Both private and public sector plays an important role in process of production, in process of GDP, in process of developmental growth. Merits are: public sector, private sector and public sector both play an important role to encourage the GDP, to encourage the growth of GDP, and main motto of private sector is to maximize the profit, and on other hand, public sector play an important role with social justice, with equity, and promotes the developmental activities with major motto of मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं इसकी कि गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लिक्टेड विद करप्शन, कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है करप्शन होता है, डेडिकेशन डिवोशन कम होता है, जो है एफिशिएंसी की जो है डेफिशिएंसी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं करते हैं. इट इज़ ओइंग टू दिस मेरिट मिक्स्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. इसीलिए जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वो लगातार डेफिसिट में रहते हैं और उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है डेफिशिएंसी के कारण ही. और उसके बाद बात आती है अब कि लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, गोल्स के अंदर क्या डिफरेंस है. लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग पीरियड गोल्स आर दोज गोल्स विच आर इंक्लूडेड इन ईच एंड एवरी प्लान, विच आर कॉमन गोल्स, which may be called common goals of 5 plans or objectives of planning. Short period objectives are called specific objectives which are included in specific plan. वो जो कि एक स्पेसिफिक प्लान के अंदर ही फुलफिल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, वो स्पेसिफिक प्लान के लिए होता है, वो टारगेट उसी प्लान के अंदर कंप्लीट होना चाहिए. और लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स जिस तरह की फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है, पॉवर्टी इरेडिकेशन है, और दूसरा नेशनल इनकम इंक्रीज करना है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना है. तो ये क्या है, ये मोटो जब तक हम अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक जो है ये हर प्लान के अंदर इंक्लूड होते रहेंगे. लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव इसीलिए कहते हैं, दीज आर कॉमन गोल्स. और लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या लेते हैं, जीडीपी ग्रोथ है. जीडीपी ग्रोथ हर प्लान के अंदर इंक्लूड होता है. जीडीपी जो जीडीपी का लेवल है उसको इंक्रीज करना हर 5 ईयर प्लान का मोटो होता है. इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और जीडीपी ग्रोथ के लिए हमें गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है, गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करनी होती है. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसिस्टेंटली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि ये जो इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस है ये जो है लॉन्ग पीरियड का प्रोसेस है, लॉन्ग पीरियड में चलता रहेगा. और इट इज़ कॉल्ड, और इसी को जो है हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. जब तक जीडीपी को इंक्रीज नहीं करते हैं, जीडीपी ग्रोथ नहीं होती है, तब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं कर सकते हैं. और इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कॉन्टीन्यूली इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम. ठीक है, कॉन्टीन्यू इंक्रीज होना चाहिए. और पर कैपिटा और नेशनल इनकम में कॉन्टीन्यू इंक्रीज कब होगा, जब हम जो है हमारा जो जीडीपी का लेवल है वो गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है वो कॉन्टीन्यूली ही इंक्रीज होगा. तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, तभी जो है हम पर कैपिटा और नेशनल इनकम को कॉन्टीन्यू इंक्रीज रख सकते हैं. और जीडीपी में जो जीडीपी इंक्रीज है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. देयर आर 2 फैक्टर्स. इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ कंट्री, कि हमारा जो रिसोर्सेज का बेस है वो इंक्रीज होना चाहिए. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव स्किल्स
हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। प्लानिंग इन इंडिया टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लोर्ड एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसकी कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन की है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है हर प्लान का मोटो होता है। ये कॉमन गोल है, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट आज तक अचीव नहीं कर पाए हम। फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि इसको है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज दैट प्रोसेस इन विच ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए जॉब हु इज़ विलिंग टू डू जॉब, नो वन इज़ अनएम्प्लॉय, कोई भी बेरोज़गार नहीं है, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बेरोज़गारों की फ़ौज खड़ी है, इसलिए जो है हम जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव नहीं करते हैं तब तक वो हर प्लान का पार्ट रहेगा। इसका फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो है हर प्लान के अंदर जो है इंक्लूड रहता है। इसलिए जो है फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव किसको फोकस करता है? इंक्लूसिव ग्रोथ को फोकस करता है। मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, वर्किंग पॉपुलेशन में से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स का, मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स शुड बी इंक्लूडेड इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा वो इंक्लूड होने चाहिए। जीडीपी ग्रोथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड होने चाहिए। और जो ग्रोथ का बेनिफिट है वो जो है हमारी सोसाइटी के सभी सेक्शंस में डिवाइड होना चाहिए। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ शुड बी शेयर्ड अक्रॉस वाइडर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और इक्विटी। जो हमारी नेशनल इनकम है, जीडीपी है, वो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आवर्स नेशनल इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इक्वल प्रोपोर्शन, तभी हम जो है रिच और पुअर के बीच का गैप कम कर सकते हैं। अगर हमारी नेशनल इनकम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी तो क्या होगा? इनइक्वलिटी ऑफ इनकम को फेस करेंगे। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम किसको कहते हैं? इट इज़ दैट सिचुएशन इन विच larger section of society has less income and smaller section of society has larger income, more income. स्मॉलर सेक्शन कौन है? रिचर सेक्शन है। जो मेजर पार्ट है टोटल नेशनल इनकम का, मेजर पार्ट है वो जो है बहुत कम लोगों के पास, 20 रिच फैमिलीज़ के पास जो है सपोज 60% इनकम है टोटल इनकम की, और हमारी जो 80% पॉपुलेशन है, 80% पॉपुलेशन के पास 40% इनकम है। इट इज़ कॉल्ड इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। तो ये जो है ये हर प्लान का पार्ट होता है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स नेशनल इनकम, आवर्स जीडीपी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? कि वी हैव टू इंक्रीज द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सुपीरियर होंगे, क्वालिटेटिव होंगे, और हम एक्सपोर्ट्स की कंडीशन में होंगे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंजेस आएंगे। ठीक है। मॉडर्न एज के अंदर जो है न्यू इनोवेशंस और साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, आईटी का यूज़ होना चाहिए। आईटी सेक्टर शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है। तो तभी हम जो है मॉडर्नाइजेशन को कर सकते हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन हुआ 1968 में, उसके बाद ही बम्पर लेवल पे जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, स्पेसिफिकली वीट एंड राइस। तो उसके केस में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के केस में ग्रीन रिवोल्यूशन किसको कहते हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स बम्पर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स। ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण हुआ, रिवोल्यूशनरी चेंज आए,
हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया, परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन को इम्प्रूव किया। ठीक है। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंसी है, हम फूड ग्रेन्स के मामले में अब सेल्फ सफिशिएंट हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। वी हैव सरप्लस प्रोडक्शन नाउ, वी कैन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स के बारे में कब सोच सकते हैं, जब हमारे पास जो है सेल्फ कंजम्पशन के बाद में, खुद की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होने के बाद में प्रोडक्शन बचती है, उसी को एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब हम जो है किसी दूसरी इकोनॉमी के ऊपर, दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, अब हम जो है एक्सपोर्ट्स की कंडीशन में है। लेकिन उसके लिए एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करने होंगे। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़रूरी है। अब शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं? शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक प्लान के लिए होते हैं। व्हेन फर्स्ट प्लान वाज इनिशिएटेड, कंट्री वाज बैटलिंग सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अकॉर्डिंगली फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि फूड ग्रेन्स की जो शॉर्टेज है उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को के ऊपर फर्स्ट 5 प्लान के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए फोकस किया। और उसके बाद एंथुसियास्टिक अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट प्लान प्रमोटेड द प्लानर्स टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम, जब हमने जो है फूड ग्रेन्स के मामले में जो है सेल्फ सफिशिएंसी या ये कहें कि दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे, तो जो प्लानर्स हैं, प्लानर्स ने एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी प्रमोट करने के बारे में सोचा। तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेकंड प्लान थी, 5 प्लान थी, उसका ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना मोटो था। फर्स्ट 5 प्लान के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना था। सेकंड प्लान के अंदर जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया, एनकरेज किया गया। थर्ड प्लान के अंदर हमने क्या किया, थर्ड प्लान के अंदर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के साथ साथ हम जो है हमने किसको दिया, प्राइस स्टेबिलिटी के साथ को जोड़ दिया, और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन करने का मेन मोटो था थर्ड प्लान। और फोर्थ प्लान के अंदर जो है, फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान के अंदर और सेवन्थ प्लान के अंदर क्या मोटो था कि एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी की रेशो है उसको जो है कम करने के लिए एक मोटो रखा गया। और पॉवर्टी की रेशो कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करना ज़रूरी था। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कब इंक्रीज होंगी, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों ही इम्प्रूव होंगे। 8th 5 प्लान का मोटो था फुल एम्प्लॉयमेंट, जो आज तक अचीव नहीं कर पाए। और बिसाइड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ साथ जो है एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन के साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक मेन मोटो था। और उसके बाद है ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि जो 9th 5 प्लान का मोटो था इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम जो है प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचें, उसको कहते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, आवर्स जीडीपी ग्रोथ शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। और 10th 5 प्लान का मोटो था बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और उसके बाद है कि 11th 5 प्लान का मोटो था पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये 11th 5 प्लान का मोटो था। तो ये थे शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव। अब 12th 5 प्लान का मोटो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन का भी जो है हम ख्याल रखें। प्रेजेंट जनरेशन जो है फ्यूचर जनरेशन की कॉस्ट पे हमें प्रेजेंट जनरेशन की ग्रोथ नहीं करनी चाहिए। हमें जो है जिस तरह की एग्रीकल्चर का केस लें, एग्रीकल्चर में ज़्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की बजाय हमें जो है
हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑप्ट करना चाहिए, जिससे जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगी, फूड ग्रेन्स तैयार होंगे, वो ज़्यादा टेस्टी होंगे, ज़्यादा हेल्दी होंगे और लैंड की जो फर्टाइल पावर है वो भी बनी रहेगी। आगे ये जो टेबल दी हुई है, ये टेबल जो है, इस टेबल के अंदर डिफरेंट प्लान्स के टाइम पीरियड दे रखे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, वो आपको ध्यान से देखने हैं। और प्रेजेंटली जो 5 प्लान चल रही है, वो 12th 5 प्लान आपकी जो है मार्च 31 2017 में कंप्लीट हो गई थी और अप्रैल 2017 से जो है 13th 5 प्लान चल रही है, जो कि मार्च 31 2022 में कंप्लीट होगी। दैट्स ऑल।